आराम से चल रही। पंचायत चुनावों से बिल्कुल ध्यान हट चुका था और कांग्रेस का पूरा फोकस आ चुका था नीट भर्ती परीक्षा को लेकर और साथ ही आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर। लेकिन अचानक से हाईकोर्ट का एक फैसला आता है और जिससे रातों रात कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमे में खलबली मच जाती। अगर कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो ये काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस का राजमार्ग का और साथ ही राजस्थान के नेताओं का पूरा फोकस दूसरे मुद्दों पर चला गया। अब जिसकी वजह से स्थानीय नेताओं ने जमीन पर यानी कि गांव का दौरा करना ही बंद कर दिया था। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस से कई गुना ज्यादा मजबूत है, क्योंकि बीजेपी पिछले कई महीनों से लगातार गांव में जा रही है। बीजेपी के बड़े दिग्गज गांव का दौरा कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, डिप्टी सीएम दिया कुमारी हो, प्रेमचंद बैरवा हो या फिर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता। सभी को जिम्मेदारी मिली है गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुलझाने की। अब कांग्रेस को तो लग रहा था कि मामूली सा काम, लेकिन शायद कांग्रेस को इस बात का अंदेशा नहीं था कि जो नवंबर में चुनाव की बात कराई जा रही थी कि पंचायत और निकाय के चुनाव नवंबर में होंगे, वो इतनी जल्दी हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और ये कह दिया है कि सरकार को किसी भी हालत में 31 जुलाई 2026 से पहले पंचायत और निकाय चुनाव करवाने होंगे। अब आप देख सकते कि तारीख इतनी पास है, समय बहुत ज्यादा कम, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस से कई गुना ज्यादा मजबूत साबित। कांग्रेस के नेता तो आरोप लगा रहे हैं कि अब बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा है और बीजेपी को जो प्लानिंग कर रही थी उसमें वो फेल साबित हुई है और साथ ही बीजेपी को इन पंचायत और निकाय के चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सवाल है कि जहां कांग्रेस जयपुर में धरने प्रदर्शन पर बिजी रही, तो वही बीजेपी के तमाम दिग्गज छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक खुद ग्रामीणों से बातचीत करते रहे। उनकी तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल है। अब आपको बताते हैं कि सचिन पायलट ने इसको लेकर क्या कहा। राजस्थान में स्थानीय सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने भजनलाल सरकार की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें चुनाव को दिसंबर तक टालने की मोहलत मांगी गई थी। सरकार ने दलील दी थी कि मई जून की भीषण लू और उसके बाद मानसून के चलते चुनाव कराना मुमकिन नहीं है, लेकिन माननीय अदालत ने साफ कर दिया कि समय पर चुनाव कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। अब कोर्ट के आदेश के अनुसार टाइमलाइन बिल्कुल लॉक हो चुकी है। 20 जून 2026 ओबीसी आयोग को आरक्षण संबंधी अपनी फाइनल रिपोर्ट हर हाल में पेश करनी होगी। 31 जुलाई 2026 इस आखिरी तारीख तक पूरे प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराने होंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले के आते ही विपक्षी दल कांग्रेस पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए। सचिन पायलट ने लिखा है कि मैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं। समय पर चुनाव कराना लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है, परंतु भाजपा के अनेक बहाने देकर इसे टालने की कोशिश की। लंबे समय से जनप्रतिनिधि नहीं होने से जनता परेशान है। आशा है कि सरकार अब बिना देरी समयबद्ध चुनाव कराना सुनिश्चित करेगी। वहीं डोटासरा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह फैसला लोकतंत्र पर ताला लगाने वालों पर हाईकोर्ट का करारा तमाचा है। डोटासरा के मुताबिक भाजपा सरकार पिछले 2 सालों से कभी वन स्टेट वन इलेक्शन, कभी कर्मियों की कमी तो कभी मौसम का बहाना बनाकर संवैधानिक जिम्मेदारियों से भाग रही थी। हाईकोर्ट के इस तगड़े झटके के बाद अब सबकी नजरें टिकी हैं कि भजनलाल सरकार का अगला कदम क्या होगा। हालांकि सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मामले को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि अभी आदेश की प्रति मिलना बाकी है। हम विधि विशेषज्ञों की राय लेकर कोर्ट के आदेशों की पालना करेंगे। तारीखों को लेकर हमारा कोई विवाद नहीं था। चुनाव आयोग जब भी तारीखों तय करेगा, सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आते ही उस पर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।